गांव में कि आज से जो भी नई दुल्हन यहाँ आएगी पूजा करने, वो पहले रात मेरे घर पे रहेगी। कल वो लड़के के घर चले तो 3 रात ब्राह्मण के घर में उसका डोली जाता था और चौथे रात लड़का के घर जाता था। इसीलिए माता बहन कहती है चौथ लोग हैं कि ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को मिटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए उसी तिथि पर वो अपना कुछ कुछ कांड करते रहते है ना। कांड आप सब लोगों को मालूम होगा कि जहां आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, वहां पर जो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद था नहीं, वो तो बुद्ध विहार था। वहां तो बुद्ध का विहार था, बाबरी मस्जिद नहीं था। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर कहा कि इसको बाबरी मस्जिद था, उसको ढहाने का काम 6 दिसंबर को किया गया था। आप सब लोग को मालूम है। और वो 6 दिसंबर हमारे वीर सपूत क्रांतिकारी, देश को, दुनिया को रोशनी देने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुण्यतिथि स्मृति दिवस था। उस दिवस को मिटाने के लिए उसने उस दिन अयोध्या में ये काम किया और आज फिर उसी संविधान के महत्वपूर्ण दिवस को वो अपना टाइम रखा है। तो आप समझ सकते हैं कितने शातिर लोग हैं, कितने बेईमान लोग हैं ये लोग, कैसे हमारे लोगों का डाइवर्सन, दिमाग को डाइवर्ट करता है उस तरफ कि हमारे सारे लोग आज उधर लगे हुए हैं अपने असली इतिहास को भूल करके। तो ये उनका भारत का जो असली इतिहास है, मूल निवासियों का जो असली इतिहास है, उनको मिटाने की उनकी पूरी साजिश चल रही है देश के अंदर। इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये बात कहा। अब हम लोग माता सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा के विषय में हमारे साथी बहुत कुछ बता चुके हैं, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। हम अपने जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है या जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, मैं अपने मूल निवासी समाज को बस एक छोटा सा निवेदन और एक मैसेज उनको देना चाहते हैं कि आप जागरूक हो जाइए। जागरूक इस मामले में हो जाइए कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि आपको इतना तो जरूर अपने अंदर दिमाग में होना चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। इतनी पहचान तो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पहचान एक पशु को भी है, एक पशु को भी है कि आप उसको अगर रोज आपके दरवाजे पर एक आता है और उसको 4 डंडा मारिएगा, वो कल से नहीं आएगा ना। लेकिन अगर उसको आज आप एक रोटी दे दीजिए, वो रोज आएगा। जब उसको इतना पहचान है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है, और हम मनुष्य होते हुए अगर पढ़े लिखे ना हो तो कोई बात नहीं है, इतना पहचान तो हमको होना चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। और अगर ये नहीं है तो हम उस पशु से भी गए गुजरे हुए हैं, मनुष्य होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए आपकी और हमारी या समाज की जो दुर्दशा है वो इसीलिए है कि उसने पहचान नहीं किया, उसने दोस्त को भी दुश्मन समझ लिया और अपने दुश्मन को दोस्त समझ लिया है। इसी वजह से उनकी ये दुर्गति है, इसीलिए हमारे समाज की ये दुर्गति है। इसीलिए मैं ये बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूं आपके भाषा में कि आप समझ जाइए। अभी हम साथी मनुस्मृति दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि इस देश में मनुस्मृति आ जाएगा। क्या लगता है आपको कि वो रातों रात लाउड स्पीकर लगा के घोषणा करेगा कि आज संविधान खत्म कर दिए हैं और आज से मनुस्मृति लागू हो गया है? नहीं, वो काम जारी है, वो काम जारी है। जैसे अगर एक छोटा दिया कहीं जल रहा है और उस दिया को अगर बिना बुझाए हुए आप चाहते हैं कि इसका प्रकाश खत्म हो जाए, तो उसका एक ही उपाय होता है कि वहां एक बड़ा वेपर लाइट जला दीजिए। नहीं,
ये मनुवादी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग इस संविधान को समाप्त इस तरह से कर रहे हैं कि धीरे धीरे मनुस्मृति की व्यवस्था इस देश में लागू कर रहे हैं। पेपर का कटिंग है, मैं अभी पढ़ रहा था, सुन के आप लोग को आश्चर्य होगा। प्रयागराज में, यानी जो इलाहाबाद, जिसको हमारे जोगी जी ने नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, उस प्रयागराज की धरती पर, क्योंकि मनुस्मृति तो वहीं से शुरू हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज है ना, उस धरती पर अभी एक विवाद चल रहा है 2-4 दिनों से, और आपको सुन के इतिहास याद आ जाएगा। वो ये है कि उस गांव में एक चबूतरा है और इस तरह का पेड़ है, वहां हमारे समाज के लोग पूजा करने जाते हैं। मैंने अभी कहा कि जहां डंडा लगता है फिर भी हम जाते हैं, वहां तो जाना ही नहीं चाहिए, हम जाने का जरूरत क्या। लेकिन उस गांव की परंपरा है कि जब नई नवेली कोई दुल्हन शादी होकर के आती है तो उस गांव के लोग, उस घर के परिवार के लोग वहां पर पहले पूजा करने के लिए उनको ले जाते हैं। अभी हम बोलेंगे तो सब लोग के मोबाइल पर डाल देंगे, पेपर का कटिंग, ये उत्तर प्रदेश के पेपर का कटिंग। उसमें हुआ है क्या कि वहां पर जैसे किसी, हो सकता है कि किन्हीं का जमीन के अंदर होगा बना हुआ, तो उन्होंने घोषणा किया उस गांव। आपको क्या लगता है ये मनुस्मृति लागू नहीं हो रहा है? इस देश में ये मनुस्मृति लागू नहीं हो रहा है? जब हमारे साथी अभी बता रहे थे कि पहले मनुस्मृति था तो ये होता था, तो आपको मालूम है कि डोला प्रथा क्या था, चौठारी का प्रथा क्या है? यही है कि जब हमारे बेटियों और बहनों की साथ, और उस दिन खुशी मनाती है कि आज चौठारी है। चौठारी का खुशी इसीलिए मनाते हैं कि चौठारी के दिन लड़की आपके घर में आती थी, 3 दिन ब्राह्मणों के घर रहता था, आज उसका प्रतीक के रूप में आप मना रहे हैं। आज ये नहीं होता है, और ये नहीं होता है वो आपके संविधान की वजह से नहीं होता है। लेकिन अभी फिर शुरू हो रहा है और वहां पर ये विवाद चल रहा है। गांव के सारे लोगों ने जाकर के थाना पर एफआईआर लिखाने का प्रयास किया, लेकिन वहां तो आपको मालूम है कि मनुस्मृति को स्थापित करने वाली सरकार है, वहां पर मनुस्मृति को स्थापित करने वाली सरकार है, इसीलिए वहां के आज तक एफआईआर भी नहीं हुआ। बात कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग शायद इंतजार में बैठे होंगे कि शायद